साथियों नमस्कार। जीवाजी यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करने वाले डॉक्टर अरुण शर्मा हमारे साथ हैं। आज भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज क्या आपने नया मामला किया, खुलासा किया है? जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर हमारे देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रहा करता था। NAC A++ ग्रेड इसको प्राप्त है, लेकिन जीवाजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अविनाश तिवारी, जिन्हें हमने धन पशु की संज्ञा दी है बहुत सोच समझकर, इन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के 400 कॉलेजों के संचालकों के साथ मिलकर ग्वालियर चंबल संभाग को कलंकित करने का काम किया है। और उच्च शिक्षा जगत में यह घोटाला मात्र 35 अरब 64 करोड़ 60 लाख रुपए का है। यह व्यापम पार्ट 2 कहें या जीवाजी विश्वविद्यालय का संबद्धता महाघोटाला कहें, यह मध्य प्रदेश की धरा को कलंकित करने का काम हुआ है। आज देशवासियों नमस्कार। अराजकता, भ्रष्टाचार, मनमानी, ये शब्द जब कोई कहे तो दिल को बड़ी चोट पहुंचती है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों पर ऐसे शब्दों का भी कोई असर नहीं होता। अब जीवाजी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, ग्वालियर की A++ है NAC से, और इस समय देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि इसके जो वाइस चांसलर हैं, जिन्हें पहले कुलपति कहते थे अब कुलगुरु कहते हैं, प्रोफेसर अविनाश तिवारी, उन सहित 18 प्रोफेसरों पर FIR UW में हो चुकी है। इसमें दूसरे एक और वाइस चांसलर हैं जो जीवाजी यूनिवर्सिटी के ही हैं, लेकिन इस समय राजस्थान में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अब सवाल गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि UW में FIR हुई है। इस बात की FIR क्योंकि झुंडपुरा कॉलेज मुरैना का कोई अता पता नहीं है और उसे 2012-13 से लगातार एफिलिएशन जीवाजी यूनिवर्सिटी देता चला आ रहा है। छात्रवृत्ति निकल रही है, फर्जीवाड़ा घोषित हो चुका है, सामने आ चुका है, सारी परतें खुल चुकी हैं। लेकिन आश्चर्य ये कि आज 1 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया है, वाइस चांसलर भी इस विश्वविद्यालय से गायब हो गए हैं। अपने घर जो बंगले पर दफ्तर है उसी में बैठ के पूरा काम निपटा रहे हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे। सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है कि जब FIR हो गई वाइस चांसलर रहते हुए, फिर भी आखिर इतने बड़े मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। भ्रष्टाचार, अराजकता, मनमानी जैसा लोग कह रहे हैं, छात्र संगठन कह रहे हैं, लोग कहने लगे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो कहीं ना ऐसा लगता है कि आखिर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भ्रष्ट कुलपति इस्तीफा दो और धारा 52 लागू करो के पोस्टर चिपकाए गए। इस तरह का प्रोटेस्ट आप लोगों द्वारा किया गया, क्या मांग की गई है? जैसे कि पिछले कुछ दिनों पूर्व UW ने 19 प्रोफेसरों के ऊपर आर्थिक अपराध का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी भी उसमें शामिल हैं। NSUI का जब से प्रोफेसर तिवारी इस पद पर आए हैं तब से कहना है कि जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चला रहा, दलाल और भ्रष्ट अधिकारियों का एक नेक्सस चला रहा है। अब जब आर्थिक अपराध का प्रकरण दर्ज हो गया तो कुलपति महोदय को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर अब वो भ्रष्टाचार की इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि वो ये इस्तीफा देने की कोशिश नहीं करेंगे। आज क्या किया आप लोगों ने? पर आज NSUI ने संभागायुक्त महोदय कार्यालय जाकर उप संभागायुक्त को कुलपति को बर्खास्त कर और जीवाजी विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू करने के लिए राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया। उसके बाद हम कुलपति महोदय से मिलने पहुंचे। कुलपति महोदय अपना कक्ष छोड़ के गायब थे, सभी अधिकारी जीवाजी विश्वविद्यालय से गायब थे। तो हमने भ्रष्ट कुलपति को इस्तीफा देने के और जीवाजी विश्वविद्यालय में धारा 52 बहुत ज़रूरी है, इसके पोस्टर पूरे विश्वविद्यालय में चिपकाए हैं। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? जब तक प्रोफेसर तिवारी इस पद पर रहेंगे NSUI किसी भी रूप से उनको छोड़ेगी नहीं। अगले चरण में हम उनके घर की पोस्टर चिपकाएंगे और उसके बाद उनके कार्यालय की तालाबंदी करेंगे। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, कॉलेजों की परमिशन दे दी गई
मौके पे कॉलेज नहीं चल रहे हैं, कागज़ों में कॉलेज चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जो भी लोग उसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी A++ है, मध्य प्रदेश की पहली विश्वविद्यालय है जो A++ है। उसके जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर रमनाथ तिवारी, उन पर और 18 प्रोफेसरों पर इस बात का मामला दर्ज हो गया है UW में कि इन्होंने एफिलिएशन दे दी और कॉलेज है ही नहीं मुरैना में, जुंडपुराना में। अब कलेक्टर जो जांच करा है कॉलेजों की, तो कई कॉलेज पाए नहीं जा रहे, पता लगा स्टाफ नहीं है, छात्र नहीं है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के कई सारे मेरे प्रोफेसर से भी बात हुई और वहाँ हमारे जो कई छात्र पढ़ते हैं, युवा पढ़ते हैं, उनसे भी बात हुई। वो तो एक ही बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार में सब पे भारी इस यूनिवर्सिटी के अविनाश तिवारी। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी? सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और यदि ऐसी सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती तो ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए।